राहु और शुक्र की युति हो रही है 11वें भाव में, लाभ के भाव में, प्रॉफिट के भाव में। तो मिथुन राशि वालों के लिए क्या ये शुभ है? जी हाँ, वाक़ई में ये समय आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो, अच्छा हो, बुरा हो, अस्त हो, नीच का हो, वक्री हो, शुभ परिणाम देता ही देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मिथुन राशि के सभी दर्शकों का। आइए शुभारंभ करते हैं। शुक्र और राहु की युति का क्या फल मिलने वाला है 12 तारीख से आप मिथुन राशि वालों को। आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम और 12वें भाव के स्वामी हैं, जैसा कि आप इस गोचर कुंडली में देख रहे हैं। वर्तमान में अपनी उच्च राशि से निकलकर शुक्र मेष राशि में चले जाएंगे। मेष राशि शुक्र के लिए कोई अच्छी राशि नहीं है, ठीक-ठीक है, और राहु के लिए भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर दोनों का मिलना, शुक्र और राहु का मिलना और उस पर से शनि की तीसरी दृष्टि का पड़ना क्या प्रभाव लेकर आएगा? क्योंकि शनि नवम भाव में है और उदित है। तीसरी दृष्टि जब राहु पर डालेंगे तो थोड़ा-सा भ्रमित कर देंगे, यानी मन मचल सकता है। 11वें भाव में इस गोचर का होना आपके लिए वैसे लगभग-लगभग हर मामले में शुभ है। आप बड़े-बड़े सुख भोगेंगे, विदेशी धरती से लाभ होगा, बढ़िया नौकरी होगी, एमएनसीज़ में जॉब लग सकती है, शानदार फल मिलेंगे, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम बढ़िया चलेगा, फ़िल्मी दुनिया, सोशल मीडिया में आप छाए रहेंगे, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लोगों से मिलना-जुलना, बातचीत करना बढ़ेगा, मेहमानों का आना, मेहमानों का जाना, रिश्तेदारी, शादी, पार्टी, लग्ज़री जीवन जिएँगे। नेटवर्किंग का बिज़नेस जो लोग करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग का बिज़नेस जो करते हैं, उनकी आमदनी बढ़ेगी, सामाजिक रिश्ते बढ़ेंगे, दोस्ती यारी काम आएगी, दोस्तों की सहायता से, दोस्तों की जानकारी से काम अच्छे चलेंगे, नए-नए लोगों से संबंध जुड़ेगा, पिता से रिश्ते बेहतर होंगे। आसानी से आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। नए-नए लोग आपसे जुड़ेंगे, नए ग्राहक जुड़ेंगे व्यापारियों के, नए सीनियर से अच्छे रिश्ते होंगे, घर में मांगलिक कार्य भी संभव है, विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे। यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। शिक्षा, प्रेम, रोमांस में बढ़ोतरी होगी, सोशल मीडिया, फ़िल्मी दुनिया में काम बनेंगे, आप चीज़ों की खरीद-फ़रोख्त करेंगे, यानी अपनी ज़रूरत की चीज़ों की फ़रोख्त करेंगे। बेरोज़गारी दूर होगी, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, नई नौकरी लगेगी, नए स्टार्टअप्स लगेंगे, जल्दी-जल्दी काम होंगे, जल्दी-जल्दी सोचेंगे, देर नहीं करेंगे, विलंब नहीं करेंगे और नई शुरुआत करेंगे। लोग आपकी कार्य क्षमता से प्रभावित होंगे, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई तो अच्छी होगी ही होगी, उनकी स्मरण शक्ति यानी जो पढ़ते हैं वो जल्दी याद हो जाएगा। शेयर मार्केट में आपको मोटा अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है, समझदारीपूर्वक लालच मत करिएगा, समझदारी से खेल खेलिएगा। लाभ बढ़िया होगा, प्रेम संबंध, संतान का सुख आपको मिलेगा, आपके लिए सुनहरा वक़्त है, आप खुले विचारों के होंगे, खुलकर लोगों से बात करेंगे, आप निकलेंगे छुपे रुस्तम, छुप-छुप के काम कर लेंगे, दुनिया को पता भी नहीं चलेगा, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, शॉर्टकट से कमाई भी हो सकती है, विदेश यात्रा अच्छी होगी, गर्भवती महिलाएँ थोड़ा-सा सावधान रहें। ये तो सारी थी बातें अच्छी-अच्छी, थोड़ा-सा अब सावधान भी करूँगा आपको। राहु और शुक्र की जब बनती है तो व्यक्ति युति होती है तो व्यक्ति मनमौजी बन जाता है, वो किसी की सुनता नहीं है, बस अपने मन की करता है, तो अपने मन की मत करिएगा, सलाह ले लीजिएगा किसी की। किसी की सुनना ना और अपने मन की करना कई बार नुकसान दे देता है। सही बात को नज़रअंदाज करके व्यक्ति अपने मन की करता है, वो खुद को ही राजा समझने लगता है। गलत आदतें भी कई बार पड़ जाती हैं, यहाँ पर पैसा आया, पैसा लौटाया, पैसा आया, पैसा लौटाया, थोड़े से गलत प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, किसी गलत रिश्ते में भी पड़ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। शुक्र सौंदर्य का ग्रह है, प्रेम का ग्रह है। शुक्र जो है वो पुरुष के लिए प्रेमिका या पत्नी है और औरत के लिए पति या प्रेमी है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, गलत रिश्तों में पड़कर भी व्यक्ति अपनी बदनामी करा लेता है। राहु के अंदर जुनून है, जोश है, सफलता का नशा है और जहाँ पे जुनून होता है, जोश होता है, वहाँ पर धैर्य नहीं होता, तो व्यक्ति के कदम कई बार बहक जाते हैं। शुक्र और राहु यौन प्रवृत्ति को बढ़ाता है, तो कई बार यहाँ पर व्यक्ति ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेता है जहाँ पर मौज-मस्ती ज़्यादा हो, खर्चे ज़्यादा हो, रोज़ पार्टी हो रही है, रोज़ पैसे लुटाए जा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ये युति ये बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि मेष राशि में दोनों का होना
दोनों की ये प्रिय राशि नहीं है, तो थोड़ा-सा खतरा है। तो मेष राशि में राहु जो है तूफ़ान लेके आता है, तो कई बार तूफ़ान क्या है, जो जुनून, सफलता का जुनून, कुछ पाने का जुनून, किसी के पीछे पड़ गए, एक तरफ़ा प्यार हो गया। कुछ लोगों को यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिलेगी और कुछ लोगों को बदनामी भी मिल सकती है। प्रेम और पैसा आपके पास आएगा, अप एंड डाउन्स भी हो सकता है। कई बार क्या है, व्यक्ति देखिए जब रोमांटिक भावनाएँ जागती हैं, अंदर से प्रेम जागता है, तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति गलत रिश्तों में भी पड़ जाता है या गलत जगहों पर आना-जाना शुरू कर देता है, गलत दोस्ती यारी कर लेता है या गलत साहित्य पढ़ने लगता है या पढ़ने लगती है या गलत चीज़ें देखने या सुनने लगते हैं। तो इसका सीधा प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? आपके वैवाहिक जीवन पर, आपकी शिक्षा पर, आपकी बुद्धि, जो बुद्धि है वो कुबुद्धि हो जाती है। देखिए, प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम के अंदर जब जुनून और जोश आ जाए, यानी कि व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को भूल जाए, तो वो अपराध बन जाता है। तो ऐसी कोई गलती मत करिएगा। तो कहीं से भी वैसे आपको नुकसान नहीं हो रहा, थोड़ा सावधान करना चाहता था, वो मैंने आपको कर दिया। आप समझदारीपूर्वक अगर मिथुन राशि वाले आगे बढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे समय बिताने को मिलेगा। देश-विदेश की सफलता, अच्छी जॉब, आपकी मन मुताबिक जॉब, अच्छे इंटरव्यू में सफलता, अच्छी सैलरी, ये सब कुछ आपका दिखाई पड़ रहा है और भाग्य का भी साथ आपको मिल रहा है। शनिदेव फिलहाल भाग्य को चमका रहे हैं, गुरुदेव आपके हंस नामक योग बनाकर आपकी मजबूत स्थिति को बनाए हुए हैं। घर परिवार में पैसा और धन-दौलत आने वाला है। बढ़िया समय है, इसको एन्जॉय करिएगा। हर मामले में बस अपने कदम बहकने मत दीजिएगा। बड़ों की सलाह से काम करिएगा, पिता की सलाह से काम करिएगा, शिक्षक की सलाह से काम करिएगा। अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आगे अगर आप मिथुन राशि वाले जातक-जातिका हैं, बढ़ेंगे, तो लाभ होगा। आने वाले 20-25 दिन बहुत ही शानदार तरीके से बीत जाएँगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में धैर्य को अपनाते हैं और गलत कामों को नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही सुंदर बना हुआ है आगे का। अगर आप हमारी बातों पे विश्वास रखते हैं, तो भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसके बताए हुए मार्गों पे चलते हैं और निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की भक्ति मत करिए। देखिए, भक्ति वो इंसान करे जो बिल्कुल पुण्य आत्मा हो। हम पापों से लदे हुए हैं। हम किससे लदे हुए हैं? पापों से। तो हम पहले अपने पापों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे भगवान, हमारे जो बुरे कर्म हैं, बुरी आदतें हैं, पहले हमारे अंदर से इसको हटा दो। फिर हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, तब हमें कुछ पाने के योग्य समझना। अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप अच्छाई में बुराई, बुराई में अच्छाई मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉकटेल। तो कॉकटेल का मज़ा नहीं आता है ना? आपके अंदर 100 बुराइयाँ हैं, ईश्वर से आप अच्छाई माँग रहे हैं, बुराई में अच्छाई मिलेगी तो भी बुराई, है ना? तो इसलिए पहले ईश्वर से माँगने का तरीका सीखिए। आधे लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा और भक्ति में क्या करना चाहिए? पहले तो आपको ईश्वर से ये माँगना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नया नहीं चाहिए। हमारे कंधों पर जो पापों का बोझ लदा हुआ है, हमारे जो बुरे कर्म हैं, इनको हटाने की शक्ति दो, इनको हटाओ। जब ये हटेगा जब ये हटेगा तभी तो सुख चढ़ेगा। अब अगर मैंने ये काले रंग की जैकेट पहनी हुई है, तो अगर मुझे सफ़ेद रंग की जैकेट चढ़ानी है तो इसको तो उतार के फेंकेंगे तभी तो चढ़ेगी या इसी के ऊपर पहन लेंगे। चलो पहन भी ली, तो क्या होगा, टाइट आएगी, बटन बंद नहीं होंगे, तो भद्दी लगेगी, है ना? तो भैया पहले अपने बुरे कर्मों की माफ़ी माँगो ईश्वर से। जब ईश्वर माफ़ कर दे, फिर उससे माँगो कि अब मुझे सुख दो, है कि नहीं? ऐसा नहीं हो सकता कि सुख और दुःख दोनों एक साथ चलें। ऐसा कतई नहीं होता। कभी सुख आएगा तो कभी दुःख आएगा और हम ईश्वर से क्या माँगते हैं हमें? सुख दिए जाओ, लड्डू दो, लड्डू दो। अरे लड्डू पेड़ा तो बाद में माँगना, पहले जो खराब लड्डू पेड़ा आपके सर पे रखा हुआ है टोकरी का उसको तो हटा लो और हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ करिए और ईश्वर से क्षमा माँगिए। ईश्वर से क्या माँगनी है? क्षमा। ईश्वर से धन-दौलत मत माँगिए। ईश्वर से क्षमा माँगिए, माफ़ी माँगिए कि मैंने जो बुरे कर्म किए हैं मुझे इसकी मुक्ति दे दो। जब बुरे खत्म हो जाएँगे तो अच्छे अपने आप शुरू हो जाएँगे। समझ गए आप? थोड़ा थोड़ा-सा समझ कर पूजा-पाठ करें, थोड़ा-सा अंधभक्ति ना करें, ईश्वर की भक्ति करें,
तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ। हो सकता है कि जन्म कुंडली में शुक्र अभी बहुत बढ़िया परिणाम दे रहे हैं, राहु भी दे रहे हैं, कोई तीसरा ग्रह खराब परिणाम दे रहा हो तो उसका क्या कर लेंगे? तो सभी ग्रहों का मौजूद होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए आपको जन्म कुंडली की जाँच करानी चाहिए। दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। बिना जन्म कुंडली की जाँच कराए आप ऐसा सोच सकते हैं या ऐसा मान सकते हैं कि आप अधूरा जीवन जी रहे हैं। नमस्कार।